स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। चाइना एक डिजिटल ग्रेट वॉल बना रहा है इजराइल को ध्यान में रखकर, दरअसल इजराइल से सीखकर। अब ये क्या है जानेंगे। वहीं इन सब के बीच में भारत ऐसा क्या कर रहा है कि चाइना को अपने जहाज भेजने पड़े हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। माजागांव डॉकयार्ड, कोचीन शिपयार्ड, L&T ये फोकस में है, जहां भारत 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ला रहा है। क्या करने वाला है भारत? एक बात भारत बहुत अच्छे से समझ चुका है कि आने वाला जो समय है, वो आने वाला समय हिंद महासागर में एक बड़े जंग को न्योता देगा। दुनिया के बहुत सारे देश की नजर अब हिंद महासागर की तरफ बढ़ रही है और सबसे पहले तो भारत के पड़ोसी चाइना की ही नजर यहाँ पर बढ़ रही है। ऐसे में भारत अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। भारतीय नौसेना अपने आप को बदलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और कहा जा रहा है कि 80,000 करोड़ रुपए में क्या बनेगा, बहुत ही एडवांस लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, और माना जा रहा है कि ये युद्धपोत जिनका निर्माण पूरी तरीके से भारत के अंदर होगा। इसमें देश की बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनियां जैसे L&T, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये शामिल होंगी। इसके अलावा टेक्निकली मदद करने के लिए स्पेन की, फ्रांस की, इटली की नामी कंपनियां भी जुड़ेंगी। लेकिन ये सारा काम कहाँ पे होगा? ये सारा काम भारत के अंदर होगा। कहा जा रहा है कि एक तरीके से ये जो जहाज होंगे ना, ये जहाज होंगे फ्लोटिंग बेस, यानी एक ऐसा बेस जिसे भारत जब चाहे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। इसकी तैनाती से सैनिकों को या सैन्य वाहनों को तेजी से तैनाती किया जा सकता है नेवल ऑपरेशन के लिए, या फिर अगर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करना है तो उसे भी तैनात किया जा सकता है। लंबी दूरी के मिसाइल के हमले किए जा सकते हैं। एक नहीं, इसके कई सारे फायदे हैं। आप ऐसे समझिए कि ये एक चलता फिरता बेस होगा जिसे जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं समंदर में। यानी युद्ध के साथ साथ ये जहाज कई तरह के रोल करेंगे। मानवीय मिशनों में भी ये सहायता देंगे, आपदा राहत में भी ये सहायता देंगे। कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह नहीं लग रहा है, हाँ, लेकिन उसकी तरह ये विशालकाय नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे। और ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत समंदर में अपनी ताकत को हासिल करना चाहता है, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि चाइना लगातार इस दिशा में ऐसे काम कर रहा है जो समंदर में उसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखा आपने। चाइना किस तरीके से अपने आप को बदल रहा है, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि चाइना अपनी नेवी को सुरक्षित करना चाह रहा है इजराइल की तरह। जैसे इजराइल ने अपने जमीन को सुरक्षित रखा है अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को बनाकर, कुछ आयरन बीम वगैरह भी निकल कर आ रहे हैं जो एकदम से गेम चेंजर हैं, पर वैसा ही चाह रहा है चाइना कि उसकी नेवी भी उसी तरीके से सुरक्षित हो जाए। अब नेवी के लिए तो इतना आसान नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हर युद्धपोत को सुरक्षित करना है। तो चाइना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिस प्रोजेक्ट का नाम है डिजिटल ग्रेट वॉल। और इसमें क्या होगा? इसमें ये है कि चाइना अपने नौसेना को बचाने के लिए डिजिटल युग का इस्तेमाल कर रहा है। सैटेलाइट, AI संचालित सेंसर और एडवांस टेक्नोलॉजी तीनों को मिलाकर सस्ते ड्रोन स्वार्म्स की तैनाती करके अपनी नौसेना को बचाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहा है। जैसे इजराइल का आयरन डोम जो छोटी दूरी की मिसाइलें और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है, चाइना इसी चीज को चाहता है, लेकिन नौसेना के लिए चाहता है सैटेलाइट, AI सेंसर, रियल टाइम मॉनिटरिंग, खतरे का पता लगाने के लिए। इसमें हाई एनर्जी माइक्रोवेव हथियार की भी तैनाती करना चाहता है, लेजर सिस्टम भी लगाना चाहता है। AI से संभावित खतरों की भविष्यवाणी हो जाएगी। ड्रोन इसे डिटेक्ट करेगा और डिसरप्ट करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा। स्टील्थ ड्रोन भी होंगे। ये सारे उसके प्रोजेक्ट के प्लान के अंतर्गत हैं। अब लेजर हथियार होंगे तो प्रति शॉट लागत भी कम आएगी, पारंपरिक मिसाइलों से बेहतर होगा। कहा जा रहा है कि चाइना में इस फ्रेमवर्क को प्रस्तावित किया गया है। बहुत सारे ड्रोन को बनाने पर भी चाइना
आगे बढ़ चुका है। अब चाइना अपनी नेवी को इतना ज्यादा मजबूत क्यों बना रहा है, तो वो इसलिए बना रहा है ताकि हिंद महासागर से लेकर दुनिया के किसी भी सागर में वो घुस सके और अपनी मनमानी कर सके। ये बात किसी से छिपी नहीं है। अभी RIC की बात होती है, रूस, भारत, चाइना की बात होती है, लेकिन ऐसा है ना कि चाइना पर भरोसा न तो भारत को है और न ही चाइना भारत पर भरोसा करता है। दोनों की तरफ से एक जैसा ही है। चाइना को भी लगता है कि नहीं, भारत इस बार झांसे में आने वाला नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, PM मोदी अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों का दौरा किया है, एक बार फिर से पहुंचे यहाँ पर और यहाँ कई प्रोजेक्ट के लिए पहुंचे हैं। भारत सरकार अब ऐसा चाह रही है कि अगर कभी लड़ाई की स्थिति बनती है तो भारत तुरंत सीमा पर पहुंच सके। पर इन सब के बीच में एक और चीज देखने को मिला जो चाइना की सच्चाई को बता रहा है, इसलिए भारत बहुत फूक फूक कर कदम रखता है। स्क्रीन पर एक नोटम देख रहे हैं, जिस नोटम के बारे में हमने आपको बताया था, करीब 1450 के आसपास का ये नोटम है किलोमीटर का, और ये नोटम बंगाल की खाड़ी में 24 से 25 तारीख के लिए जारी किया गया। कहा जा रहा है कि इसमें भारत कुछ खास परीक्षण करने वाला है। भारत की तरफ से कुछ बताया नहीं गया कि क्या परीक्षण होगा, पर कहा जा रहा है कि इस बार जो परीक्षण होगा उसकी रेंज हो सकती है 1000 किलोमीटर तक की हो, और हो सकता है कि वो एक 1000 किलोमीटर मारक क्षमता वाला, ब्रह्मोस जितना ताकत वाला कोई मिसाइल हो। वैसे ITCM मिसाइल की बात कही जा रही है, पर अभी भी इस बात को आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। पर कहा जा रहा है कि इस मिसाइल का महत्व होगा, क्योंकि भारत जो भी मिसाइल का ये परीक्षण कर रहा है, ये एक तो मोबाइल लॉन्चर से फायर होती है और दुश्मन के ठिकानों, कमांड सेंटर, रणनीतिक टारगेट पर लंबी दूरी से वार करने में सक्षम है। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये कुछ अलग ही है, जिसको लेकर ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है। और इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि भारत ने एक तरफ नोटम जारी किया है बंगाल की खाड़ी में, तो दूसरी तरफ उसी तारीख के आसपास 24 से 26 अरबियन सागर में भी नोटम जारी किया है। इसी बीच ये देखने को मिल रहा है कि चाइना ने अपने जहाज यांग 5 को एक बार फिर से भेज दिया है। हालांकि 3 साल बाद एक बार फिर यहाँ एंट्री देखने को मिल रही है युआन वैंग 5 की, और ये कहा जा रहा है कि जब तक इसका लोकेशन देखा गया तब तक ये थाईलैंड के पास था, उसके बाद से पता नहीं है ये कहाँ है, लेकिन माना जा रहा है कि ये भारत के पानी के सीमा के आसपास होगा। सीमा के अंदर नहीं होगा, लेकिन सीमा के आसपास होगा। ये एक जासूसी जहाज है, जिस जासूसी जहाज का काम है निगरानी करना, मिसाइल की गतिविधियों को ट्रैक करना, डेटा को ट्रैक करना। वैसे तो चाइना इसे कहता है कि ये हमारे लिए वो सारे काम नहीं करता है, ये सिर्फ हमारे लिए सर्वेक्षण करता है, लेकिन ये डुअल पर्पस का काम करता है। अब आपके मन में बहुत ख्याल आएगा कि भारत को कैंसिल कर देना चाहिए, तो एक आध बार भारत ने कैंसिल भी किया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जासूसी जहाजों को चाइना ने भेजा है, पर अब भारत ने काफी लंबे समय से कैंसिल करना बंद कर दिया है। वो बार बार ऐसा करेंगे तो आप कितनी बार कैंसिल करते रहोगे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।